हेलो दोस्त, जय हिंद। आज हम दूसरा टॉपिक लेके आए हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डेंटिस्ट या वेटनेरियन। प्रिस्क्रिप्शन वो चीज़ होता है जो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, फिजिशियन के द्वारा, डेंटिस्ट के द्वारा या वेटनेरियन के द्वारा लिखा जाता है। इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके मेनली 8 पार्ट होते हैं। प्रिस्क्रिप्शन के 8 पार्ट होते हैं। पहला क्या है? एज। दूसरा एज, नेम, सेक्स, एड्रेस। तीसरा सुपरस्क्रिप्शन। चौथा इंस्क्रिप्शन। पांचवा सबस्क्रिप्शन। छठवां सिग्नेचर और 7वां नंबर पे होता है रिन्यूअल इंस्क्रिप्शन और 8 नंबर पे होता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। 8 नंबर पे होता है सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्टर, नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। तो दोस्त हम ये सबसे पहले समझेंगे कि डेट में क्या आता है। डेट हम इसलिए प्रिस्क्रिप्शन में डालते हैं कि जो भी हैबिट फार्मिंग जो ड्रग होता है, हैबिट फार्मिंग ड्रग जो हम यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए बीपी की दवा जो यूज करते हैं, इसको हम लंबे टाइम तक नहीं ले सकते, इसलिए हम इसको हैबिट फार्मिंग जो भी ड्रग होता है, नारकोटिक ड्रग हुआ, तो इसको हम डेट डालते हैं कि इसको हम 2 या 3 दिन तक लेना होता है, इससे ज़्यादा हम उसको नहीं ले सकते। इसलिए हम प्रिस्क्रिप्शन में पहला जो टॉपिक होता है, जो उसमें पार्ट्स होता है, पहला पार्ट्स होता है डेट, इसलिए हम उसको डेट डालते हैं। दूसरा होता है एज, नेम, सेक्स, एड्रेस। एज, नेम, सेक्स, एड्रेस इसलिए डालते हैं, एज कितना एज है उसका, 25 ईयर है, 65 ईयर है। एज सबसे बड़ी डिपेंड करता है कि हमें डोज कैलकुलेट करने में। अगर हमें 5 साल का बच्चा है तो उसका डोज अलग होगा, 10 साल का बच्चा है उसका डोज अलग होगा, 60 साल का होगा उसका डोज अलग होगा। इसलिए हम इसमें एज लिखते हैं और इसमें नेम लिखते हैं ताकि अगर हम एक ही हॉस्पिटल में अगर 2 नाम के व्यक्ति मिल जाए तो फिर उसमें हम नाम से पकड़ लेंगे, एज से पकड़ लेंगे। एड्रेस होता है, जैसे किसी का एड्रेस अलग होता है, किसी का एड्रेस अलग होता है, इसलिए हम एड्रेस भी लिखते हैं। एड्रेस लिखने से ये पता चल जाता है कि कोई कहीं का है, कोई अलग जगह का है, तो 2 जगह के व्यक्तियों को अगर एक ही नाम से हो तो उसको हम अच्छे से पहचान सकते हैं। तीसरा हुआ सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन ये क्या है? सुपरस्क्रिप्शन मतलब होता है RX मतलब होता है यूथो मतलब यूटेक मतलब ये होता है कि आप इसे लें। पहले क्या होता है, जुपिटर गॉड होते थे, तो पहले के ज़माने में जो गॉड से प्रे करके दवाइयाँ या मेडिसिन देते थे कि हम जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, जो भी हम दवाइयाँ दे रहे हैं, उससे क्या हो, आदमी ठीक हो जाए, इसलिए तो उससे पहले RX लिखते हैं। ये हमारा बहुत ही पुराना हो गया जो RX लिखते हैं इसमें। तीसरा हो गया इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, जो भी हम दवाइयाँ लिख रहे हैं, जैसे टैबलेट हो गया एजिथ्रोमाइसिन 500, एसिलाकार्डी हो गया, पैरासीटामोल 500, जो इंस्क्रिप्शन जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं, ये क्या होता है, इंस्क्रिप्शन में आता है। जो भी साल्ट हम दे रहे हैं इंस्क्रिप्शन में आता है। 5वां है सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन में क्या होता है कि पहले जब डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता था तो प्रिस्क्राइब करने के बाद फार्मासिस्ट उसको ले जाता था, उसको डोज कैलकुलेट करता था, उसके बाद से पेशेंट को बताता था ये OD लेना है, BD लेना है, TDS लेना है, जो भी लेना होता था, नाइट में लेना है, कितना डोज लेना है, 500 mg लेना है या 200 mg लेना है। तो उस पर फार्मासिस्ट क्या करता था, अपना डोज कैलकुलेट करके पेशेंट को बता देता था और उसके बाद से उस पर सिग्नेचर करता था, नीचे सिग्नेचर करता था। तो सबस्क्रिप्शन में हमारा आ रहा है कि जो भी दवाइयाँ कैलकुलेट कर रहा है फार्मासिस्ट और कैलकुलेट करके डोज कैलकुलेट करके बता रहा है, वो अपना आ जाएगा सबस्क्रिप्शन में। और सबस्क्रिप्शन के नीचे सिग्नेचरा होता था। सिग्नेचरा में क्या करता था, नीचे फार्मासिस्ट अपना साइन करके और फिर उसको प्रिस्क्रिप्शन दे देता था। 7वां अपना हो गया रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में ये चीज़ आता है कि जो भी हम दवाइयाँ दे रहे हैं, अगर हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो दवाइयाँ हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसके बाद से वो 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, जितने दिन के लिए दवाइयाँ दे रहा है, उसके बाद से वो डॉक्टर बुला रहा है उसको फिर रिन्यूअल करने के लिए, ये दवाइयाँ हमें इफेक्टिव फुल हुआ कि नहीं, ये हमारे लिए काम किया कि नहीं, कोई वर्क किया कि नहीं बॉडी में। अगर बॉडी में वर्क नहीं करता है तो फिर वो डॉक्टर क्या करेगा, इस दवाइयों को कट करेगा और फिर यहीं पे अपना सीरियल वाइज दूसरा दवा लिख के देगा। एजिथ्रोमाइसिन की जगह पे कोई और दवा लिख देगा, पैरासीटामोल की जगह कोई और दवा लिख देगा ताकि वो व्यक्ति ठीक हो जाए। इस पेज पे अगर जगह है तो इस पेज पे लिखेगा, या फिर न्यू प्रिस्क्रिप्शन बनवा के उसमें अपना
अपना जो भी न्यू ड्रग होगा उसको प्रिस्क्राइब करेगा। चौथा होता है सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्टर, नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। आठवां में ये होता है कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है जो भी मेडिसिन, तो उसका क्या होता है, पर्टिकुलर उसका डिग्री होता है, MBBS है, MS है, MD है, MCH है, जो भी होता है। उसके बाद से उसका रजिस्टर्ड नंबर होता है, उसके बाद से उसका सिग्नेचर होता है और उस डॉक्टर को एड्रेस होता है, प्रॉपरली एड्रेस। तो दोस्तों मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बना के इसमें दिखा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें होती है। पहले मैंने आपको इधर डेट बनाया, डेट होता है, उसके बाद से नेम होता है, फिर एड्रेस होता है, फिर एज होता है और एड्रेस होता है, और RX में सुपर इंस्क्रिप्शन आता है। और इंस्क्रिप्शन में ये देख रहे हैं दोस्तों कि जो दवाइयाँ हमने बनाया इंस्क्रिप्शन में आ रहा है, सब इंस्क्रिप्शन में यहाँ जो भी फार्मासिस्ट अपना डोज कैलकुलेट करके अपना यहाँ साइन कर रहा है। और लास्ट जो अपना है सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्टर, नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर में अपना जो प्रिस्क्राइबर है अपना डिग्री लिख रहा है, अपना रजिस्टर्ड नंबर लिख रहा है और अपना एड्रेस